अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबको गोल्डन लाइंस में खुश आमदीद। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, क्या आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स वीक हैं या आप लोगों से ज़्यादा देर तक बातचीत नहीं कर सकते, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर लाजमी कर देना और इसके साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों, आज मैं आपको कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने की 5 ऐसी टिप्स बताऊँगा जो आपके बहुत काम आने वाली हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो दोस्तों, हमारी जो नंबर 1 टिप है वो ये है आई कांटेक्ट बनाना। दोस्तों, किसी से भी बात करते वक्त आप उसके साथ आई कांटेक्ट लाजमी बनाएं। सामने वाले शख्स की आंखों में आंखें डालकर बात करें और ये 5 से 7 सेकंड्स तक का आई कांटेक्ट होना चाहिए। इसके बाद आप थोड़ा सा इधर उधर देखें और फिर 5 सेकंड का आई कांटेक्ट बनाएं। दोस्तों, याद रखें, बहुत ज़्यादा देर तक किसी के साथ आई कांटेक्ट बना के रखना भी गलत साबित हो सकता है। दोस्तों, आपके मुसलसल घूरने से दूसरा शख्स अनकंफर्टेबल महसूस करने लगता है और वो आपसे बात करके खुश नहीं होता, बल्कि जल्द अज जल्द आपसे जान छुड़ाना चाहता है। इसीलिए दोस्तों, 5 सेकंड के लिए आई कांटेक्ट बनाएं, फिर तोड़ दें, फिर बनाएं और फिर तोड़ दें। दोस्तों, ये एक टेक्निक है, इसको समझें और इस पर अमल करें। इसके बाद दोस्तों, हमारी टिप्स नंबर 2 है बॉडी लैंग्वेज। दोस्तों, किसी भी शख्स से या किसी ग्रुप से कम्युनिकेशन करते वक्त आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर आपकी गर्दन सीधी होनी चाहिए, सर उठा हुआ होना चाहिए और अगर आप खड़े हैं तो दोनों पांव पर खड़े होना चाहिए और अगर बैठे हुए हैं तो फिर भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बैठे होना चाहिए। दोस्तों, आपकी बॉडी लैंग्वेज से कॉन्फिडेंस नजर आना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, हमारी टिप्स नंबर 3 है कॉन्फिडेंस। दोस्तों, अच्छी कम्युनिकेशन के लिए आपके पास अच्छा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, यानी आपके पास बुलंद कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस मेन सतून है आपकी कम्युनिकेशन का। इसके बगैर आप एक अच्छी कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। इसीलिए अगर आपका कॉन्फिडेंस वीक है तो पहले आपको अपना कॉन्फिडेंस बेहतर करने पर तवज्जो देनी चाहिए। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा और वसी टॉपिक है। फिलहाल मैं अपने आज के टॉपिक यानी कम्युनिकेशन स्किल्स की तरफ आता हूँ और अगर आप चाहते हैं कि मैं कॉन्फिडेंस पर एक अलग वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद हमारी टिप नंबर 4 है स्पीक मीडियम। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुछ लोग जब बातचीत करते हैं तो वो इतना आहिस्ता बोलते हैं कि हमें उनकी बात समझने और सुनने में बहुत मुश्किल पेश आती है। दोस्तों, ऐसे लोगों में अमूमन कॉन्फिडेंस की कमी होती है और कुछ लोग बातचीत करते वक्त बहुत ऊंचा बोलते हैं, जैसे सामने वाले बंदे के कान फाड़ देने हैं, और हम ऐसे लोगों से बातचीत करना नहीं चाहते, या अगर मजबूरी में करनी पड़ जाए तो फिर हम जल्द अज जल्द अपनी जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हमें ये दोनों गलतियां नहीं करनी, ना ही बहुत आहिस्ता आवाज में बोलना है कि किसी को कुछ समझ ना आए और ना ही बहुत ज्यादा लाउड आवाज में बोलना है, बल्कि हमें एक मीडियम आवाज के साथ बातचीत करनी है, जो कि एक बेहतरीन तरीका है बातचीत करने का। इसके अलावा दोस्तों, हमारी जो टिप नंबर 5 है वो ये है कि लहजा या टोन तब्दील करना। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुछ लोग बातचीत करते वक्त मुसलसल एक ही लहजे या टोन में बोले चले जाते हैं और ना ही दरमियान में कोई पाज वगैरह लेते हैं। दोस्तों, ये भी एक गलत तरीका है बातचीत करने का और इसका दोस्तों बेहतरीन तरीका ये है कि एक तो हम अपनी बातचीत में पाजेस दें, यानी गुफ्तगू के दरमियान थोड़ा वक्फा दें, और दूसरा ये कि गुफ्तगू या बातचीत के दौरान बवक्त ज़रूरत अपना लहजा चेंज करते रहें, यानी बातचीत के दरमियान जहाँ ज़रूरत हो इमोशनल हो जाएं और फिर जहाँ ज़रूरत हो एंग्री मूड में आ जाएं या हैप्पी मूड में आ जाएं। दोस्तों, ये डिपेंड करता है आपकी बातचीत पर कि आप किस तरह की बातचीत कर रहे हैं, और इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि आप सामने वाले बंदे से एंग्री हो जाएं, बल्कि एंग्री का मतलब ये है कि आप अपना लहजे को एंग्री करें, अपने एंग्री मूड में आ जाए, यानी कि आपको अपना मूड थोड़ा सा इस तरह का बनाना है और वो भी बातचीत के मुताबिक। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको हमारे आज के 5 टिप्स पसंद आए होंगे। तो दोस्तों, इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इसके साथ ही दोस्तों, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।